देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं मैं भवराज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग की, जिसने पिछले 7 दिनों में तबाही मचा दी है। जंगलों में लगी आग ने जल्दी ही रहायशी इलाकों में अपनी चपेट ले ली और अंदाजा लगाया ये जा रहा है कि अभी तक 13 लाख करोड़ की संपत्ति खाक हो चुकी है। साथ ही लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इस आग को बुझाने के लिए दिन रात कोशिशें तमाम हैं। दमकल कर्मियों से लेकर हेलीकॉप्टर तक जुटे हुए हैं, मगर ये आग पानी के वश की नहीं, क्योंकि इसे हवा मिल रही है। आशंका ये है कि तेज रफ्तार की हवा इस आग को और ज्यादा भड़का सकती है। आज आपको कैलिफोर्निया राज्य में लगी इस आग से जुड़ी हर जानकारी देंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि उस घर के बारे में भी जो आग की लपटों में भी सही सलामत खड़ा हुआ है, बल्कि आग इस घर तक पहुंच ही नहीं पा रही है। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं उस संकट से जिसका सामना इस वक्त अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश कर रहा है और इस संकट के सामने बेबस है। कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस में 7 जनवरी को आग लगी। पहले उसने जंगलों को अपनी चपेट में लिया, उसके बाद शहर और रिहायशी बस्तियों तक पहुंच गई। लॉस एंजलिस अमेरिका का चमक दमक वाला इलाका है जहां हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी है, मगर इस आग ने लॉस एंजलिस की रौनक को राख में तब्दील कर दिया। खूबसूरत इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, बेशुमार गाड़ियां कबाड़ बन चुकी हैं। जान बचाने के लिए लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं। चिंता इस बात की है कि अगर हवा ने रफ्तार पकड़ ली और ज्यादा, ये आग अभी और तेज हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। जंगल, बस्ती, घर और गाड़ियां। सभी को अपनी चपेट में लेते हुए ये आग बढ़ती जा रही है। ये आग जिससे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी डरा हुआ है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि कैलिफोर्निया की इस आग को रोका जाए तो कैसे, इसे बुझाए तो कैसे। पिछले 7 दिनों से अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। साउथ कैलिफोर्निया में 5 फॉरेस्ट सर्विस एयर टैंकर्स को तैनात किया गया है, जो जंगल के ऊपर से पानी की बौछार कर रहे हैं। 10 हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। यही कोशिश सैकड़ों दमकल गाड़ियां भी कर रही है और लगभग 7,500 फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश में दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं। हालात ये हैं कि कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस में लगी इस आग को बुझाने के लिए संसाधन कम पड़ गए हैं। अब तो उन सभी दमकल कर्मियों को भी बुलाया जा रहा है जो छुट्टी पर थे। अमेरिका की मदद के लिए मैक्सिको से फायर फाइटर्स पहुंचे हुए हैं। पड़ोसी देश कनाडा ने भी अपनी सुपर स्कूपर कहे जाने वाले प्लेन कैलिफोर्निया भेज दिए हैं, जो आसमान से आग पर पानी की बौछार कर रहे हैं। लेकिन सुपर स्कूपर भी इस आग को पूरी तरह काबू पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पानी की जगह अब आग पर काबू पाने के लिए प्लेन से केमिकल यानी पिंक फायर रिटार्डेंट की बौछार की जा रही है, जो पानी की तरह जल्दी भाप बनकर नहीं उड़ता और इसीलिए ऐसी भयंकर आग बुझाने में ज्यादा कारगर होता है।
कैलिफोर्निया में इस आग ने अभी तक कैसा कहर बरपाया है, इसे आंकड़ों से जरा समझिए। चालीस 40,000 एकड़ का इलाका आग में जल चुका है। अकेले पैलिसेड्स इलाके में 23,000 एकड़ का इलाका तबाह हुआ है। 12,000 इमारतें आग में जल चुकी हैं और अभी तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जन भर से ज्यादा लोग लापता हैं। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम ने लगभग 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। स्कूलों और कम्युनिटी सेंटर्स में इमरजेंसी शेल्टर बना दिए गए हैं। लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। इस तरह अमेरिका इस वक्त दोहरे मोर्चे पर जूझ रहा है। Although the federal government is going to cover 100% of the cost for the next 180 days for things like firefighter overtime pay, debris removal, temporary shelters, it's going to cost tens of billions of dollars to get Los Angeles back to where it was. So we're going to need Congress to step up to provide funding to get this done. And Today, strong north to northeast winds gusts are up to 50 miles per hour with low humidity will be observed. A red flag warning is in effect and will remain until 6 p.m. Wednesday evening. Strong Santa Ana winds are also expected to last through Wednesday, with the strongest winds occurring on Tuesday. आग बुझाने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है। पहला है फायर ब्रेक, यानी आग जिस दिशा में बढ़ रही है उसके आगे जमीन पर संकरा गलीनुमा गड्ढा बनाना। इसमें आगे के पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, इसलिए आग को बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पाता। दूसरा तरीका है आग से आग बुझाना, यानी जिधर आग बढ़ रही है उसी दिशा में आगे पेड़ पौधे और झाड़ियों को नियंत्रित तरीके से जला देना। इससे बढ़ती हुई आग को कोई जरिया नहीं मिलता और वो बुझ जाती है। तीसरा तरीका है हेलीकॉप्टर से पानी और केमिकल्स का छिड़काव। लेकिन जैसा कि जानकार बता रहे हैं, कैलिफोर्निया की ये आग पेड़ों के ऊंचे ऊंचे झुरमुट में लगी हुई है, यानी आग ऊपर ही ऊपर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलती जा रही है। इसे सिर्फ जमीनी तरीके से रोकना नामुमकिन है। माना जा रहा है कि इस आग को पूरी तरह बुझाने में कई हफ्ते या फिर महीने भी लग सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो कि हवा थम जाए या अचानक बारिश हो जाए तो इस पर जल्द काबू पाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस बात को समझिए कि जंगलों में जब आग लगती है तो उसे बुझाना आसान नहीं होता। जंगल की सूखे पेड़ और झाड़ियों के जरिए बनाकर ये आग और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। कैलिफोर्निया में आग को बुझाने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत इस वक्त लगाई हुई है, फिर भी इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अमेरिका। हर दिन करोड़ों की संपत्ति स्वाह हो जाती है, खाक हो जाती है। जो पैसे वाले हैं वो अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्राइवेट दमकल कर्मियों को बुला रहे हैं, निजी तौर पर रोजाना लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। फिर भी हॉलीवुड के कई जाने माने स्टार्स के घर इस आग में पूरी तरीके से स्वाह हो चुके हैं। माना यह जा रहा है, देखिए, कि आग ने जो नुकसान पहुंचाया है उससे उबरना लॉस एंजलिस के लिए आसान नहीं होगा। रिपोर्ट देखिए। कैसे बुझेगी ये आग? कब रुकेगी ये तबाही? इस सवाल का फिलहाल कोई जवाब नहीं, क्योंकि प्रशासन लाचार है और सरकार बेबस। कैलिफोर्निया की इस आग ने वो कहर बरपाया है कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। लॉस एंजलिस में लगी आग से
अब तक करीब 13 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। घर, गाड़ियां और दूसरी संपत्तियां स्वाहा हो चुकी है। सरकार मदद करती है, लेकिन जितना नुकसान होता है उसका सारा मदद सरकार नहीं करती, लेकिन डिपेंड करता है कि किस कंट्री का इशू है और किस कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो प्रो किस प्रकार से है कि वो वाकई जो है जनरस है उस मामले में। अब यहाँ पर भी इंडिया में भी अगर कभी कुछ इस तरह का आता है तो सरकार की तरफ से कुछ क्लेम जैसे कहना चाहिए मुआवजा के रूप में सरकार भी देती है, और इंश्योरेंस कंपनियां भी यहाँ पर तो हमने देखा है कि जब भी इस प्रकार का कोई तूफान से या इससे साइक्लोन से या कोई ऐसा अनवर्ड होता है इंसिडेंट, तो कंपनियां जो है इंश्योरेंस कंपनियां इमीडिएट उसके लिए स्पेशल ड्राइव चला के लोगों को भुगतान करती हैं। अब यूएस में भी ऐसा अपेक्षित है, होना चाहिए, क्योंकि एक नुकसान है, चाहे वो सेलिब्रिटी है चाहे इंडिविजुअल आम नागरिक है, तो नुकसान ही है। मुश्किल ये है कि 7 दिन बाद भी आग बढ़ती जा रही है और अब फिर से लॉस एंजलिस के जंगलों में आग भड़कने की चेतावनी जारी कर दी गई है। साउथ वेस्ट कैलिफोर्निया के एक बड़े हिस्से में भीषण आग का खतरा है, क्योंकि हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये बेकाबू आग न जाने क्या मंजर दिखाएगी। अच्छी खबर ये है कि हॉलीवुड हिल्स की ओर बढ़ने वाली सनसेट फायर पर काबू पा लिया गया है। यहाँ मौजूद अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान हॉलीवुड बोर्ड के जलने का खतरा टल गया है, मगर एक हफ्ते में इस आग में पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पील्सबर्ग जैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर जल गए। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर खाली करा लिया गया है। लॉस एंजलिस के सबसे पॉश इलाके पैलिसेड्स में हालात सबसे खराब हैं। कीमती घर और दूसरी संपत्तियां जल चुकी हैं या देर सबेर उनके राख हो जाने का खतरा है। इसलिए यहाँ प्राइवेट फायर फाइटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ गई है। अरबपति और बीमा कंपनियां संपत्ति को बचाने के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार है, यानी लोग लाखों रुपए रोजाना देकर अपनी संपत्ति बचा लेना चाहते हैं, पर ये आसान नहीं लग रहा। We will be prepared. We will get through this. But it takes the unity and the spirit that I saw yesterday to make sure that Los Angeles comes out of this a much better city. सवाल ये है कि कैलिफोर्निया में ऐसी भयंकर आग लगी क्यों? असल में कैलिफोर्निया में कई सालों से सूखे के हालात हैं। साथ ही ये राज्य अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में काफी गर्म भी है। यही वजह है कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। आग का सिलसिला बारिश का मौसम आने तक जारी रहता है। पिछले 50 सालों में कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया में जंगलों के पास रिहायशी इलाके बढ़े हैं, इसलिए आग लगने पर नुकसान भी ज्यादा होता है। 1933 में लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में लगी आग को कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी आग माना जाता है, जिसने करीब 83,000 एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। आशंका है कि कहीं मौजूदा आग भी उसी तरह विनाशकारी न हो सकता है कि जंगलों में कैंपिंग करते समय किसी ने आग जलाई हो, जो धीरे धीरे जंगल में फैल गई। ड्राई वेदर की वजह से सूखे पेड़ और झाड़ियों ने इस आग को भड़का दिया। इन जंगलों में चीड़ के पेड़ हैं, जिनके पत्ते फौरन आग पकड़ते हैं। आग लगी और उसे हवा का भरपूर साथ मिला। कैलिफोर्निया से लगभग 200 मील दूर ग्रेट बेसिन रेगिस्तान है। यहाँ से गर्म और कम नमी वाली हवा पहाड़ियों तक आती है और यहाँ से तेजी से कैलिफोर्निया की तरफ जाती है। इन हवाओं को सांता एना हवाएं कहते हैं।
जिनकी रफ्तार इस वक्त आग को तेजी से आगे बढ़ा रही है। सरकार ने सभी संसाधन झोंक दिए हैं, मगर आग नहीं बुझ पा रही। हाँ, सियासत जरूर सुलगने लगी है। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधा है। लिखा है, फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं है, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के पास पैसा नहीं है। जो बाइडेन मेरे लिए यही सब छोड़कर जा रहे हैं। शुक्रिया जो। दरअसल कैलिफोर्निया में कई जगहों पर वाटर हाइड्रेंट यानी कि स्टोर सूख गए हैं, जबकि आग बुझाने के लिए पानी की सख्त जरूरत है। ट्रंप ने इसके साथ ही कैलिफोर्निया के गवर्नर केविन न्यूसम पर भी निशाना साधा। आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से आग पर काबू करने के लिए असरदार कदम नहीं उठाए गए। ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस आग ने नई सरकार की अभी से टेंशन बढ़ा दी है। खबर है कि ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद आग से प्रभावित लॉस एंजलिस के इलाकों का दौरा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, कुल मिलाकर हुआ ये कि लॉस एंजलिस में आग ने सैकड़ों घरों को राख में तब्दील कर दिया है। बीमा कंपनियों के लिए भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि उन्हें अरबों डॉलर्स का क्लेम देना पड़ेगा। वो क्लेम देती हैं या नहीं, इस पर भी सवाल है। इस आग में फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज के घर भी अब जलकर खाक हो चुके हैं, लेकिन इस संकट में एक घर सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। ये घर मामूली घर है और जहां पर सड़क पर मौजूद हर घर आग में स्वाहा हो चुका है, मगर ये 3 मंजिला बिल्डिंग न सिर्फ सही सलामत खड़ी है, बल्कि उस पर आग का कोई निशान तक मौजूद नहीं है। इसलिए इसे चमत्कारिक घर भी कहा जा रहा है। इस घर के मालिक 64 साल के रिटायर्ड वेस्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव डेविड स्टीनर है। जब उन्हें पता ये चला कि उनका घर इस आग की चपेट में आ गया है, तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो ये देखकर हैरान रह गए कि धुएं के हटने के बाद उनका 3 मंजिला घर अपनी जगह पर खड़ा था। इस घर की कीमत करीब 78 करोड़ रुपए है। डेविड स्टीनर के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी के बचने का कारण जो है इसका मजबूत निर्माण है। डेविड ने इसे भूकंप से बचाने के लिए मजबूत बनवाया है, जिसमें फायर प्रूफ छत भी बनाई गई है। शायद इसी वजह से ये घर बच गया है, सकुशल है। हालांकि इस इलाके के ज्यादातर मकान भाग्यशाली नहीं रहे, वे आग की लपटों में स्वाहा हो चुके हैं। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।